शुरुआती सिम्पटम्स क्या होते हैं? आपकी आँखें खराब हो रही है, अगर ये एक्चुअली समझना हो? शुरुआती सिम्टम जलन हो रही है, पानी हो रहा है, लाली हो रहा है, यू शुड गो कंसल्ट द डॉक्टर। आंख में चश्मे का नंबर है, चश्मा नहीं बना रहे तो एम्ब्लायोपिया करके प्रॉब्लम होती है, पूरी जिंदगी आंख की नजर कम रह जाती है। तिरछापन की प्रॉब्लम जिसमें आंख टेढ़ी होती है, सीधी नहीं देख रही, उसका टाइम इलाज करना जरूरी है। शुरुआती सिम्पटम्स क्या होते हैं? आपकी आँखें खराब हो रही है, अगर ये एक्चुअली समझना हो? शुरुआती सिम्टम्स डायबिटिक रेटिनोपैथी में आते नहीं है। नहीं, मैं जनरल अगर पूछूँ आपसे कि आपकी आँखें खराब हो रही हैं, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, इसके शुरुआती सिम्पटम्स क्या हैं? देखो कुछ या भी आपको स्पेक्स लगने वाला है? नहीं, स्पेक्स लगने का शुरुआती सिम्टम तो कुछ नहीं है, स्पेक्स आ जाएगा तो विजन आपकी ब्लर हो जाएगी। लेकिन कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपकी आंखें नॉर्मल नहीं है, भाई जलन हो रही है, पानी हो रहा है, लाली हो रही है, खुजली हो रही है, नज़र धुंधली हो रही है, चुभन हो रही है, तो मतलब आंख में कोई प्रॉब्लम है, यू शुड गो कंसल्ट अ डॉक्टर। भाई एक नॉर्मल फीलिंग होती है ना, यू गेट टू नो कि हुँ, मेरी आंखें नॉर्मल है। भाई जब बुखार होता है, टायर्डनेस होती है, तो आपको पता लग जाता है ना कि भाई समथिंग इज नॉट राइट। ऐसी आंखों में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको आंखों में सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, हुँ, तो यू गो सी अ डॉक्टर। फिर भी हम लोग ना कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टाइम पे हम कहते हैं कि एक एक इंसान को मैंडेटरी अपना चेकअप करा लेना चाहिए। हुँ, सी अदरवाइज भी से कि आपकी बॉडी का चेकअप साल में एक बार होना चाहिए, ऐसे हम कहते हैं आंखों का भी चेकअप साल में एक बार होना चाहिए। बट कोई आता तो है नहीं, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती तब तक कोई नहीं आएगा। सो वी से कि कुछ माइलस्टोन्स हैं, एटलीस्ट इस टाइम पे अपना चेकअप करा लो, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके सिम्टम्स वगैरह नहीं होते, और अगर टाइमली उनको डायग्नोज नहीं करा तो आगे जाके प्रॉब्लम करती है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जब बच्चा पैदा हुआ है, बिल्कुल नवजात शिशु है, तब एक बार आंखों का थरो चेकअप होना ज़रूरी है। कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी है, अपना वो है रेटिनोब्लास्टोमा है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके बचपन में आती है, तो टाइमली इनका इलाज होना ज़रूरी है। फिर जब बच्चा बड़ा हो रहा है, 7-8 साल का हो गया, तब एक प्रॉपर चेकअप हो जाना चाहिए। मान लीजिए उसकी आंख में चश्मे का नंबर है, चश्मा नहीं बना रहे तो एम्ब्लायोपिया करके प्रॉब्लम होती है, पूरी ज़िंदगी आंख की नज़र कम रह जाती है। या स्क्विंट, तिरछापन की प्रॉब्लम जिसमें आंख टेढ़ी होती है, सीधी नहीं देख रही, उसका हुँ, टाइमली इलाज करना ज़रूरी है। फिर जब आप जाते हो स्कूल में मैंने बताया चश्मे का नंबर चढ़ रहा होता है, उस टाइम पे आपके चश्मे का नंबर चेक होना ज़रूरी है। मान लो चश्मे का नंबर नहीं चेक हुआ, कम रह गया, अब आपको ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, एकेडमिकली पुअर हो रहा है बंदा, देन वी से कि अबाउट 40 ईयर्स में आपका चेकअप होना चाहिए हर साल। क्योंकि 40 के बाद अब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कॉमन हो जाती है। तो एक तो यही डायबिटिक रेटिनोपैथी वाली प्रॉब्लम, फिर एक कैटरैक्ट की प्रॉब्लम होती है जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम आई कि जिसमें हमारे आंख का लेंस सफ़ेद हो जाता है। फिर एक ARMD की प्रॉब्लम होती है कि हमारे पर्दा जो है एज के साथ ख़राब हो जाता है। एक ग्लूकोमा की प्रॉब्लम होती है, काला मोतिया। इनफैक्ट ग्लूकोमा एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होता, तभी इसको काला मोतिया कहते हैं कि पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि उसकी आंख में बीमारी है, और जब वो चेकअप के लिए आता है तो कितनी बारी एक्सीडेंटली पता लग जाता है कि अरे आपको ये बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट करना है, और जो नज़र चली गई उसको अब हम रिवाइव नहीं कर सकते, जो बची है सिर्फ उसको बचा सकते हैं। ओके। मैंने अभी हाल-फिलहाल में एक बाबा को देखा, ही मस्ट बी अराउंड 100 और 100 ईयर्स ओल्ड। और वो रामायण की किताब पढ़ते हैं। बहुत दुबले-पतले से हैं, मध्य प्रदेश में कहीं रहते हैं, मैं उनका नाम मिस कर रहा हूँ, बट उनकी तस्वीर अक्सर वायरल होती रहती है। वो रामायण पढ़ लेते हैं। मेरे मन में हमेशा थॉट आता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि नहीं, ये इस उम्र में पॉसिबल भी है, आपकी आँखें एकदम इट्स पॉसिबल। सी क्या होता है, रीडिंग का जो नंबर होता है वो प्लस में होता है, एंड यूजुअली दैट नंबर इज +2। अब मान लीजिए किसी की आंख में दूर का भी नंबर है, हुँ, मान लीजिए बाबा जी की आंख में -3 का नंबर है दूर का, तो ये -3 वाला नंबर जो है, ये जो +2 का रीडिंग नंबर है, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। सो जिसकी भी आंख में माइनस का डिस्टेंस का नंबर है, उसका जो रीडिंग का नंबर है वो यूजुअली लेट आता है, या उनको रीडिंग के चश्मे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि दूर का माइनस नंबर नियर नंबर के लिए कंपनसेट करता है। तो अक्सर ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि वो चश्मा लगा लेते हैं दूर के लिए, दूर के काम के लिए चश्मा लगा के रखते हैं, और जब भी उनको पढ़ाई करनी होती है वो चश्मा अपना हटा देते हैं, तो वो माइनस का प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा और उनको नियर का दिख जाता है। ओके। सो अ, दिस इज पॉसिबल। या बाबा जी ने अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लिया है, और मोतियाबिंद के ऑपरेशन में उन्होंने मल्टीफोकल लेंस डलवा लिया है, तो मल्टीफोकल लेंस आपको दूर और पास का दिखा देता है बिना चश्मे के, विच इज़ वेरी लाइकली, क्योंकि उनकी एज 100 हो गई है, उनका मोतियाबिंद आ चुका और वो होगा, उसका बहुत ही ऑपरेशन करा बाहर लिया कम होगा। निकलते हैं, लेस एक्सपोज़्ड हैं, पूजा-पाठ करते हैं। सी कई लोग उसे अंडरस्टैंड, चमत्कार की दुनिया में नहीं नहीं देखते हैं। चमत्कार नहीं है ये, अंडरस्टैंड क्या होता है कि जब हमारी उम्र बढ़ती है तो यूजुअली 60-70 के अराउंड हम सबको, हर इंसान को मोतियाबिंद आ जाएगा। आंखों में कैटरैक्ट की प्रॉब्लम नोबडी कैन एस्केप, जैसे बाल सफ़ेद सबके होने हैं, वैसे आंख में मोतियाबिंद सबका आना है। अब जब मोतियाबिंद का हम ऑपरेशन करते हैं तो आजकल कुछ इस तरह के लेंसेज अवेलेबल हैं जो हम ऑपरेशन में डालते हैं, जो आपको दूर और पास दोनों का दिखा देते हैं। तो अगर ऐसा वाला लेंस डलवा ले तो आप बिना चश्मे के दूर और पास दोनों देख सकते हैं। कई लोगों को दिन में समस्याएँ होती हैं दिखने में, कई लोगों को रात में समस्याएँ होती हैं। हो सकता है, क्या गाँव पता। देहात में जिसे वर्ड कहते हैं रतौंधी। रतौंधी एक प्रॉब्लम होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, हुँ,
जो विटामिन ए की कमी से हो सकती है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है उसमें हो सकती है, या बहुत हाई नंबर हो आपके चश्मे का उसमें हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स को रात के टाइम पे कम दिखता है, क्योंकि हमारी आंख में रॉड्स एंड कोन्स करके एक सिस्टम होता है जो लाइट की जो सेंसिटिविटी है उसको डिटेक्ट करता है। तो अगर आपके रॉड वाले हिस्से में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कोन्स हमें कलर दिखाता है, रॉड हमें ब्राइटनेस कराती है, हम्म। तो अगर रॉड वाले हिस्से में कोई प्रॉब्लम हो तो रात की नज़र आपकी काफ़ी कम हो जाती है, तो ये उसको भी आप नाइट ब्लाइंडनेस कहते लेजिक हैं। से ठीक कर देते हैं? नहीं, लेसिक का पर्पस है सिर्फ चश्मा हटाना, ओके। और आंख में कोई भी और बीमारी है उसका इलाज अलग होगा। ओके। लेसिक हैज ओनली वन पर्पस, कॉस्मेटिक पर्पस, चश्मे का नंबर बेसिक ठीक चश्मा करना, जो मेरी बीमारी आप दूर कर सकते हैं। बेसिकली।